संसार में अनेक जीव मद के वशीभूत होकर के अपनी योग्यता को न जानते हुए अयोग्यता में बहुत बड़ी योग्यता का प्रचार करते हैं। अयोग्य लोग अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए योग्यता का प्रचार करते हैं। योग्य पुरुष होता है वो शांति से बैठता है, उसका प्रचार अपने आप होता है। जितना अधिक प्रचार होता है आप उसमें कहीं ना कहीं अयोग्यता का पुट रहता है। इसी प्रकार से तीर्थंकर महावीर स्वामी के सामने 5 और लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर कहना प्रारंभ करने लगे। हम भी तीर्थंकर हैं। ये सब अयोग्य लोग थे, लेकिन वर्धमान महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं तीर्थंकर हूँ। बोले क्यों? दुनिया को मालूम है मैं तीर्थंकर हूँ, कल्याणक हुए। इन अयोग्य विचारों को ये पता नहीं था कि हमारा कोई कल्याणक नहीं हुआ है, फिर भी मैं अपनी अयोग्यता को शुभ चिल्ला रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जिस विषय में तुम ज्ञाता नहीं हो उस विषय में वक्ता नहीं बनना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस विषय का ज्ञाता नहीं है उसमें वक्ता बन के खड़ा हो जाता है, अपनी योग्यता का परिचय समूह के रूप में देके चला जाता है। क्यों? निष्णात विद्वान तुम हो नहीं उस विषय पर, और आप विषय की तलहटी में पहुंचे नहीं हो, अंतस में प्रवेश नहीं है, और आप बोलने के लिए प्रारंभ कर चुके हो। अपनी अयोग्यता को स्वयं आकर के प्रकट कर रहे हो। कम से कम सभा में मौन रहता तो ये दुनिया तो नहीं जान पाती कि भाई ये क्या है। जिस विषय का बोध ना हो उस विषय में मौन रहना चाहिए, अन्यथा आप अपनी पहचान स्वयं करा के चले जाओ। बराबर मौन रहना चाहिए। यही हुआ ये अवसरे, इस अवसर पर सर्वज्ञ अभाववादी प्रहा जो सर्वज्ञ का अभाव मानता है वो कहता है सत्यम युक्तम में। जब ये कहा ना तीर्थ समयान परस्पर होता सर्वेशा मापता नास्ति, तो जब सर्वेशा मापता नास्ति सब का उसने पकड़ लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। सर्वेशा मापता नास्ति, संसार कोई आपते ही नहीं होते, ऐसे ही लगा रहा। हमने क्या कहा? सर्वेशा मापता नास्ति, सभी आपते नहीं, लेकिन कश्चित देव भवेद गुरु, कोई ना कोई एक गुरु अवश्य है, सभी नहीं हो सकते। पर वो कह रहा ना जो तुमने एक कहा वो भी हटाओ, कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। ये सर्व का अभाववादी है, चक्री जैसा। तो अभाववादी प्रहा सत्यम युक्तम में न कश्चित सर्वदर्शी थी, संसार में कोई सर्वदर्शी नहीं है। ऐसा कह रहा कौन? सर्वज्ञ अभाववादी। अतः वेदों को मानते वही चाहिए। कश्चित देव कोपी देशा मध्य भवेत् स्यात् गुरु महान स्वामी। अरे भाई ऐसा नहीं है सर्वथा। कश्चित एव कोपी एव, कश्चित एव को अपि एव तेषा मध्य, उनके मध्य में, तो संपूर्ण जो जीव है ना सर्वेशाम, उन्हीं के मध्य में कोई एक अवश्य भवेत गुरु महान स्वामी, कोई ना कोई एक महान गुरु यानी स्वामी है। कि मुक्तम स्यात् न सर्वे समाप्ता। आपने कैसे कहा कि सभी गुरु नहीं? कि मुक्तम स्यात् न सर्वे समाप्ता था परस्पर विरोधात, क्योंकि परस्पर विरोध होने से समयानाम आगमनानाम, उनके जो आगम है, उनके जो समय है, शास्त्र हैं, उन समयों में शास्त्र में परस्पर में विरोध दिखाई देता है। जैसे कि देखिए, अब विरोध देखिए, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। बस आगे चलिए। होए वही जो राम रच राखा। एक और कह रहे हैं एक ही ग्रंथ में कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करेगा वहां कर्म की प्रधानता व्याख्या की, वैसा फल चखेगा।
फिर वहीं थोड़ी दूर बात चल के कहते हैं होए वही जो राम रच राखा। संजय आगे, होए वही जो राम रच राखा। अरे तुम क्यों रो रहे हो? जो राम ने रच के रखा वही होगा। तो यहाँ कर्ता को लेके आ गए, वहां स्वयं को कर्ता बनाया, यहाँ ईश्वर कर्ता बना दिया। जैन क्या कहता है? कर्ता यह कर्मणाम भुक्ता बस हमें आप लोग कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही मैं सुनना चाहता हूँ। मैं जरा सा बोले तुम लोग एक साथ सुनाओ। समय पे आओ, समय पे खाओ, समय पे पियो, समय पे सो जाओ। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, ठीक है ना? ठीक है, चलो कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो समय पे कक्षा में आओ, प्रवचन में पहुंचो। फिर सुनाइए, करता अच्छा लगा। ये जैन कहता है कर्मों का कर्ता, कर्मों का भोक्ता, और उनके अंतरंग बहिरंग उपाय के माध्यम से कर्म का अभाव करके मोक्ष जाना, ये जीव का स्वयं के हाथ का काम है, ये किसी प्रकृत काम नहीं है। सर्वत्र सर्वाधिक दर्शन है, कर्तावादी है लोग, कर्तावादी, एक ईश्वरवादी और कर्तावादी, एक ईश्वरवादी कर्तावादी, यही भरे पुष्प में। अब हर व्यक्ति अपने एक ईश्वर मानता है। अरे तो तुम सब इकट्ठे हो ना, तो तुम्हारे तो बहुत सारे ईश्वर हो गए। पारसी भी एक ईश्वरवादी है, हिंदू एक ईश्वरवादी, मुस्लिम एक ईश्वरवादी, ये सब एक ईश्वरवादी है। इसलिए कस्य भगवत गुरु, कोई ना कोई एक गुरु अवश्य है। किमतुषा न सर्वे समाप्त परस्पर, उनके आगमों परस्पर एकोपी न होती प्रमाण अभाव, एक भी नहीं है क्योंकि प्रमाण का अभाव। अतः किंचित भवितव्यम, कोई एक होना चाहिए। एवं अत्यंत अभाव अभाव कृता, यदि आप अत्यंत अभाव करते हो, उक्त अभाव यदि परस्पर विरोधात सर्वज्ञत्व भाव न होती, परस्पर में विरोध से सर्वज्ञता भाव नहीं होता, तरी ऐसा सर्वज्ञ विच्छेद का। अब हम कह रहे हैं तुम यार पूर्ण रूप से सर्व का अभाव ही पूर्ण मानते हो। तो फिर मेरा प्रश्न है ऐसा सर्वज्ञ विच्छेद का, अरे तुम सर्वज्ञ विच्छेदक संप्रदाय, जो सर्वज्ञ विच्छेद संप्रदाय तेसा मापता शात, उनमें ही आपता आ गई। बोले क्यों? क्योंकि तुम संपूर्ण लोकव्यापी, संपूर्ण विश्व में त्रिलोकवर्ती, त्रिकालवर्ती सर्वज्ञ का भाव कर रहे हो, इसका मतलब तुम ही आप ठहरे, क्योंकि मेरा आप तो वही होता ना, या सर्वाणि चराचराणि से तुम्हारे श्री मुख से भगवत जिनेन्द्र की स्तुति निकल रही है। घर में जाके इंदौर में क्या हाल, पकौड़ियों की बात करते हैं ठंडी में, या जिनवाणी की बात कर रहे हो, ठीक है? इसलिए कहो प्रतीक्षान, बोल। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इंदौर जाने चिंता मत करो, सुब्र सागर ही खिला देंगे तुमको, ठीक है? आइए, तो जो संपूर्ण विश्व की द्रवगुण पर्यायों को उपज जानते हैं वो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवत है, अनंत है, जगदीश है। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छा खाओ स्वच्छ, अच्छा बोलो पवित्र, अच्छा सोचो पवित्र, ठीक है ना? अच्छा बोलो पवित्र। भगवान ने कैसे पता चला कहाँ पर कौन सा सब क्या पता, जैसे आपने अभी किया ना, ऐसे ही करना है। अभी मौका दे के आपके भगवान कैसे करें, ऐसे ही तो करना है अपन को। ये कब संभव होगा? जब ये लोग सब ग्रंथ पढ़ें
और ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, आपस में बात नहीं करते रहेंगे तो कभी स्वच्छ अच्छी भाषा नहीं बन सकती। इनको मात्र ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, जैसा पढ़ोगे वैसा निकलेगा। ठीक है। अब संस्कृत से पढ़ो, संस्कृत से तो संस्कृत के भात शब्द बार बार बोलोगे ना, अरे भैया वो हम सोच जाते ना आप लोग फल्गु में, वहाँ चींटियाँ निकलती है ऐसे ऐसे। आप देखो छोटी छोटी चींटियाँ, उनके निकलने उनके पैरों से ऐसे गड्ढे बड़े गड्ढे देखे ना, कोई गड्ढे उनने मुँह से नहीं किए हुए, ये पैरों के निकलने से, जब वहाँ चींटियों के निकलने से ऐसी लाइन पड़ गई, रास्ता क्या बोलते हैं आपको, शहर बन गया, लकीर बन गई। तो ऐसे ही बार बार तुम अच्छे शब्द बोलोगे ना तो तुम्हारे श्री मुख में भी लकीर पड़ जाएगी, वे भी निकलेंगे। क्या हुआ? चिटपटी फोड़ रहे थे। तो ताली होती है, ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। एक होटा आता है, होटा, तो होटा में 2-3 काम होते हैं, उससे कपड़े भी धुल जाते हैं। ठीक है, कपड़े धुलते उससे, और उससे बढ़िया उसको छेद कर दो, बढ़िया चकई बनाओ और खेलो, बड़ी चकई घूमती है, पंखा पंखा। ठीक है, खिलौना बनते उससे बच्चों के, और उसी होटा में बारूद भर करके वो बहुत हो होटा बनता मीठा। क्या बोटा? हिंगोटा। हम आपको दिखा देंगे, अभी बिहार में चलना कहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अपन बनारसों से तो आ रहे थे रास्ते में भिंडी के बीच में, तो अपन एक मतलब बिहार में सोचो गए थे, वहाँ तो बेई लगे थे ऐसे बड़े बड़े, नदी किनारे बहुत लगे थे, फल होते हैं। सुनो ना, प्रयोग करो, प्रयोग। अब कैसे प्रयोग करें? आपस में आप लोग हो, कक्ष में रह रहे हो, और अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छे शब्दों बुलाओ। संस्कृत पढ़ रहे हो तो कभी संबोधन का प्रयोग करो, हो ज्ञानी संजय भट्टारक। अब तुमको मस्त हो देता है, कल फूट जाता है। तो हो ज्ञानी, ठीक है भैया जी, दिल्ली। अब तू 24 घंटे क्या मारेगा? कल इसने इतना बढ़िया डायलॉग मारा हमारे ऊपर, इतना सुंदर डायलॉग बोला, बोले मैं बोलता हूँ तो डायलॉग बन जाता है, आप बोलते तो सूत्र बन जाता है। बहुत अच्छी बात कह रहा भाई। पीयूष हमसे बोला भाई मैं बोलता हूँ तो ढोलक को कहलाता है, और आप बोलते तो सूत्र कहलाता है। पढ़िए। क्यों निसंग सागर? निर्मल सागर हंसते अच्छा है। कुछ समझ में आता है, वो कठिन से कठिन विषय भी हो जाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते, लोग यही सोचते बातें हो रही हैं और ये ज्ञानी बन जाते हैं। मतलब कि ठुकोलॉजी देना ज्ञानीपना हैगा। आप जैसे लोगों की भी जरूरत है। अतः तीर्थम इत्यादि, तीर्थम सर्वज्ञम कृतंती छिन्नंती इति तीर्थता, तीर्थ को सर्वज्ञता को छिन्नंती छिन्नंती इति तीर्थकृत, तो नष्ट करें छेदें वो तीर्थकृत। तब अष्ट सहस्री का तुम तीर्थकृतों की समया आमन्या संप्रदाय सामते, जिनके समय में आमना में संप्रदाय में समय कहिए आमना कहिए संप्रदाय की एक अर्थ है। ऐसाम ते तीर्थ समयास तेषाम अन्योन्य विरोधात, ऐसे तीर्थ जो समय वाले हैं उनके यहाँ परस्पर में विरोध है। सर्वम निरवशेषम अवगतम, इसलिए संपूर्ण रूप से निरवशेष रूप से। क्या आपके पास टीका है क्या प्रसम सागर जी? नहीं है, दे दो आज। अरे ये टीका इनको देने, इनको टीका पढ़ना है। टीका दो। आ रही है पुस्तकें आ रही, कह रवि
अनुराग भी लाए थे फोन करके तुम लाएंगे। ठीक है। हम्म। अवगतम अवगम्य गरम्बा। अब यही तो आते यहीं तो मंगाते मांगे तो कहीं जाते नहीं तो सोच लेते हैं आता समझ लो यहीं तो सभी न्याय के ग्रंथ यहाँ। सौरभ के पास तो नहीं थे, बीता लोग पता नहीं। अब क्या है इन लोगों ने अभी पढ़ाई क्लास समाप्त हुई थी ना। अब गुण होता है वाह इच्छन्ति आप चले गए, अवगच्छन्ति आपका बता नहीं देते, आप चले प्राप्त होती। नहीं हमने स्वयं इति सर्वेषां तेषां सर्वेषां भैया 2 क्लास में और 3 है। सर्वेषां आत्म परमार्थवादित्वं नास्ति न विद्यते। वे परमार्थवादियों के ये बाधित नहीं होते हैं न विद्यते। अतः कहा आत्म जीव चित्त चेतन अचेतन हुआ न होती। क्या आत्म चित्त अचेतन नहीं होता। एवकार अवधारणार्थम एवकार अवधारणा के लिए भवम संसारम यान्ति गच्छन्ति भवेत। जो भव यानी संसार में गमन करा इस प्रकार से तेषां भवेताम चक्र चक्र धराजा चक्र इंद्र चक्रवर्ती आदि धराजना इत्यर्थ। गुरु ना था इनका भी कोई नाथ है। कौन भवेत गुरु भवेताम गुरु ऐसा गुरु न च लब्धा स्वरूपणाम जो आप स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए कि मुक्तम भवती तीर्थ कृच्छेदकामपि जो तीर्थ के कृच्छेदक हैं ऐसे संप्रदाय में सर्व एकेन प्रमाणेन असंगत भी एक प्रमाण से षडद भी छव अबोधताम प्राप्त होते हैं। आपताम नास्ति वे परस्पर विरोधात जो षट दर्शन है वे परस्पर में एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं और उनके आगमों में ही परस्पर विरोध है। कहीं लिखते हैं सुनिए एक बहुत बड़ा एक ग्रंथ का बहुत बड़ा उल्टा सीधा प्रमाण दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल दया है। दया धर्म का तब तक दया न छोड़िए जब लो घट में प्राण। तुलसी तब तक दया छोड़िए जब लो घट में प्राण। कितनी बड़ी अच्छी बात कही है। बेही तुलसी जाजिए ये बोल देते ना तब कितना अनर्थ हो जाता। कब जीवा जीव आहारा। तो एक संगोष्ठी चल रही थी तो वो आकर के बोल गया बोले तुलसीदास जी ने कहा जीवा जीव आहारा। हमने कि भाई तू इसको सीधा कर ऐसा बोलो जीवा अजीव आहारा जीव का अजीव आहार है ऐसा बोलो। उसको तुड़वा जीव का अजीब आहार है लेकिन जीव का जीव आहार है। वो ये करेगा जीव का जीव भी आहार है और अजीब भी आहार। उनका अभिप्राय यही था। तो इस प्रकार से बातें करने से क्या ना लोग उन पंक्तियों को पकड़ते हैं और मस्त हो जाते हैं। लोग इसको जीव कहा जाता है जैसे मनुष्य जीव देख रहे हैं तो मनुष्य ही मनुष्य तो छोड़िए जितने प्राणी हो मनुष्य का सब जीव को खा है। जीव मतलब जो पर्याय वाला जीव आत्मा वाला जीव जीव जी को खा है नहीं अपन मानते हैं और वो सब समझते हैं लेकिन वो जिस अभिप्राय से कह रहा था वो मनुष्यों में लगा घटित करा रहा था फिर सभा में। आप समझ रहे हैं ना। वो तो अपन समझते चींटी को देख लो समझ रहे ना। सबसे ज़्यादा संख्या जो मनुष्य जो वेजिटेरियन हो कितने बहुत थोड़े से प्राणी हैं। हाँ अत्यंत अल्प बच्चे शाकाहारी लोग। मनुष्य नहीं जितने प्राणी हैं मतलब उनमें होता है पर जो एक से एक 5 मिनट वे सब क्रूर हैं। बकरी तक को मैंने अंडे खाते देखा है। मुल्ला के तो पड़ी थी ना इसलिए। और कुंडलपुर गया कुंडलपुर अब कुंडलपुर दमो कुंडलपुर वहाँ पर लोग चावल छोड़ देते हैं तो मछलियाँ बहुत हैं उस तालाब में। अब वो बंदर गए तो बैठ गए वहाँ पर और जैसे मछलियों ने तुरंत हाथ डाला ऐसे जैसे ककड़ी तोड़ते ना बंदर खा गए। बंदर जुआ खाता है कि नहीं खाता वो मांसाहारी हो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है वो। एक मासूम ये दिगंबर जैन धर्मी अहिंसक है
बहुत अंदर खोजना तब तुमको पता चल जाएगा। शाकाहारी तो बहुत, परंतु हम उनको प्रमाणित नहीं करेंगे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तीर्थ, इसलिए तीर्थ उच्छेदक ये तो यतिपति अन्न श्री श्री अंतिम लाइन पर ध्यान दीजिए। ये तो यतिपति एव श्यान्या, इसलिए यतिपति ही गुरु है, अन्य कोई गुरु नहीं है। यतिपति यानी तीर्थंकर ब्रह्मा। अब देखो इस श्लोक का याद करके आना, इसलिए उच्चारण करके आप याद करें, कल समझाएंगे, ठीक है। पूर्व कार्य को पद पर रागादि समर्थन पूर्व कार्यक्रम द्वारा प्रतिपादित अर्थ को समर्थन करके सर्वोत्तम हेतु कहते हैं। अब ये सारी बातें सुनते सुनते चौथी कारिका में एक विशिष्ट हेतु दे रहे हैं सर्वज्ञता की। दोषावयो हानिर निःशेषा सान्यात् हेतुभ्यो वैरन्तरमलक्ष्या ठीक है, ये आपको याद करके आना है।